हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द डार्क रूम। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा खौफनाक और सच्ची कहानियाँ लेकर आई हूँ। ये कहानियाँ मैं ख़ुद नहीं सुना रही, ये मुझे उन लोगों ने खुद भेजी हैं जिन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा है और आज तक इस खौफ से बाहर नहीं निकल पाए। आज की वीडियो में मैं आपको दो अलग अलग हॉरर स्टोरियाँ सुनाऊंगी। वीडियो के आखिर में आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको पहली स्टोरी ज़्यादा खौफनाक लगी या दूसरी। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि असल खौफ आखिर में जाकर समझ आता है। चलिए आज की अपनी पहली स्टोरी स्टार्ट करते हैं। नाना के गांव की वो रात। लड़की ने मुझे बताया कि ये बात इस लड़की ने खुद मुझे बताई थी। बोलते वक्त वो बार बार रुक जाती थी और एक ही बात कहती थी, मैं आज भी गांव का नाम नहीं ले सकती, अम्मी अब्बू के सामने भी नहीं। बस आप ये बात आके सबको बता देना, शायद कोई और बच जाए। मैं शहर में पली बड़ी थी। गांव का नाम सुनते ही मेरे जहन में बस यही आता, खुले आसमान, ठंडी रातें, खामोशी और नाना का प्यार। गर्मियों की छुट्टियां थी। अम्मी ने कहा, इस बार नाना के घर हो आओ, बहुत याद कर रहे हैं तुम्हें। मैं खुश होगी। मुझे क्या पता था कि वो जगह मेरे अंदर से सब कुछ बदल देगी। नाना का घर गांव के आखिरी कोने में था। पीछे खेत और खेतों के बाद एक पुराना कब्रिस्तान। पहली ही रात नाना ने कहा, मगरिब के बाद अकेले बाहर नहीं जाना। मैं हंसती। गांव के लोग हर बात को डर से जोड़ देते हैं, यही सोचा मैंने। रात को मैं शहर में चारपाई पर सो रही थी। हवा तेज थी, दरख्तों से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। अचानक मुझे लगा कोई मेरे कान के पास सांस ले रहा है। मैंने आंख खोल ली। कोई नहीं था, लेकिन चारपाई के नीचे मिट्टी हिल रही थी। सुबह मैंने देखा चारपाई के नीचे गीले मिट्टी के पांव के निशान थे। मैंने नानी से पूछा। वो अचानक खामोश होगी। बस इतना कहा, बेटा रात को शहर में उतरना मत। तीसरी रात मैंने इसे देखा। एक औरत सफ़ेद कपड़ों में खेतों के पास खड़ी थी। बाल इसके चेहरे पर थे। वो मुझे देख रही थी। मैंने नाना को आवाज़ दी। जब वो आए, वो औरत गायब थी। नाना ने बस इतना कहा, वो फिर आ गई है। इस रात नानी ने मुझे सब कुछ बताया। कई साल पहले गांव की एक लड़की अपने ससुराल से भागकर यहीं आ गई थी। लोग कहते थे इस पर साया था। एक रात वो कब्रिस्तान के पास मरी हुई मिली, लेकिन इसकी लाश कभी ठीक से दफन ही नहीं हो सकी। इसके बाद मुझे रोज़ एक ही ख्वाब आने लगा। मैं खेतों में खड़ी हूँ, वो औरत सामने है। वो कहती है, मुझे घर ले चलो। एक रात मैं नींद में चारपाई से नीचे उतर गई। नाना ने मुझे खेतों की तरफ जाते देखा। अगर वो ना पकड़ते तो शायद मैं वापस कभी ना आती। छुट्टियों की आखिरी रात वो औरत मेरे बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई। इस बार इसका चेहरा साफ नजर आया, आंखें खाली थी। इसने कहा, तू भी यहाँ की होगी है। मैं चीखी। पूरा घर जाग कर
अगली सुबह अम्मी अब्बू आ गए। मैंने पलट कर नाना के घर को देखा। खेतों के पास वो औरत खड़ी थी और इस बार वो मुस्कुरा रही थी। लड़की ने बात खत्म करते हुए कहा, मैं आज भी गांव नहीं जा सकती और जब भी मिट्टी की खुशबू आती है मुझे लगता है वो फिर वापस आ गई है। सो दोस्तों, इसने ये कहानी मुझे देखकर कहा, अगर कभी गांव में मगरिब के बाद कोई आपको आवाज़ दे तो पीछे मत देखना, क्योंकि हर आवाज़ इंसान की नहीं होती। तो आज की जो हमारी दोस्ती स्टोरी है वो है आज की। आई होप आपको मेरी ये स्टोरी भी बहुत अच्छी लगेगी। मैं ये कहानी खुद नहीं सुना रही, ये मुझे एक ऐसे शख्स ने बताई थी जिसकी आवाज़ बोलते हुए कांप रही थी। वो बार बार यही कहता रहा, कसम से अगर मैंने खुद ना देखा होता तो कभी यकीन ना करता। मैं आज भी रात को अकेला नहीं सो पाता। इसने मुझसे एक ही शर्त पर बात की थी, मेरा नाम मत बताना, बस कहानी आगे पहुंचा देना। तो चलें आज की अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं, स्टोरी नंबर 2। और आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना आपको स्टोरी नंबर 1 अच्छी लगी कि 2 अच्छी लगी है। तो मैं आपके कमेंट का ज़रूर वेट करूँगी और जो मुझे कमेंट करेंगे ना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उनके नाम मेंशन करूँगी कि किस किस ने मुझे वीडियो में कमेंट किए हैं। वो कमरा जो बंद होने के बाद भी खुला रहता था। एक सच्ची लगने वाली हॉरर कहानी किसी के मुंह से सुनी हुई। ये बात उसने मुझे एक चाय की होटल पर बताई थी। रात का वक्त था, बारिश हो रही थी और वह मुसलसल प्याली के किनारे से उंगलियां फेर रहा था। इसने कहा, मैंने कभी जिन, साया या रूह पर यकीन नहीं किया था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान को ज़बरदस्ती मानने पर मजबूर कर देती हैं। मैं उस वक्त एक पुरानी रिहायशी इमारत में किराए पर रहता था। इमारत शहर के अंदर थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहाँ खामोशी बहुत ज़्यादा थी। पड़ोसी कम बोलते थे, कोई रात को हंसता ही नहीं था। और सबसे अजीब बात, तीसरा फ्लोर तकरीबन खाली रहता था। मुझे कमरा नंबर 302 मिला था। शुरू में सब ठीक था, लेकिन पहले हफ्ते के बाद चीज़ें बदलने लगी। एक रात मैंने सोने से पहले दरवाज़ा लॉक किया। मैं इस बात का बहुत पक्का था, लेकिन सुबह जब आँख खुली तो दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। मैंने खुद को समझाया शायद लॉक से ही ना लगाया हो, लेकिन यह वाक़या 2 बार 3 बार हुआ। एक रात मैंने जानबूझकर दरवाजे के आगे कुर्सी लगा दी। सुबह कुर्सी अपनी जगह थी, लेकिन दरवाज़ा फिर भी खुला था। इसके बाद मैंने रात के वक्त कदमों की आवाज़ सुनना शुरू की। भारी नहीं, ना हल्की, बस ऐसे जैसे नंगे पांव कोई आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। जब मैं दरवाज़ा खोलता आवाज़ रुक जाती, जब बंद करता फिर शुरू हो जाती। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। मेरे कमरे में एक पुराना आईना लगा था। एक रात मैंने देखा, आईने में मैं खुद नहीं था, मैं वहीं खड़ा था, लेकिन आईने में मेरी आंखें बहुत ज़्यादा खुली हुई थी और होंठ हिल रहे थे। मैंने घबराकर आंख चिपकाई। आईना नॉर्मल था, लेकिन उस रात के बाद मैंने आईने पर कपड़ा डाल दिया। एक रात मुझे नींद में लगा जैसे कोई मेरे बिस्तर के नीचे सांस ले रहा हो। सांस गहरी थी, बहुत गहरी। मैंने हिम्मत करके नीचे झुका। कुछ नहीं था, लेकिन फर्श पर हाथ के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से
बाहर निकलने की कोशिश की हो। आखिरकार मैंने पड़ोसी से पूछा, ऊपर वाले फ्लोर पर कौन रहता है? वो फ्लोर खामोश क्यों है? फिर बोला, आप ऊपर मत जाया करें। मैंने वजह पूछी। वो बोला, वहाँ एक लड़की ने खुदकुशी की थी, कमरा बंद कर दिया गया था, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। मैंने बेवकूफ़ी की। एक रात में तीसरी मंजिल पर चला गया, कमरा नंबर 309। दरवाज़ा बंद था, लेकिन लॉक टूटा हुआ था। अंदर अंधेरा था। मैंने मोबाइल की लाइट ऑन की। अंदर दीवारों पर नामों के निशान थे और फर्श पर एक जुमला बार बार लिखा था, मैं अकेली नहीं मरी थी। लेकिन अचानक दरवाज़ा बंद हुआ। अंधेरे में मेरे पीछे किसी ने कहा, तुमने भी दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। मैंने मुड़कर देखा, वही लड़की थी। चेहरा नहीं था, सिर्फ आंखें, और वो आंखें बिल्कुल वैसी थी जैसी मैंने अपने आईने में देखी थी। अगली सुबह मुझे इमारत के बाहर बेहोश पाया गया और मैंने देखा कि मैं अपने आप को होश में देखा तो मैंने देखा कि मैं इमारत के बाहर पड़ा हूँ। कमरा खाली था, इमारत खाली थी। और आज भी जब कोई मुझसे पूछता है वो कमरा बंद क्यों नहीं होता था, मैं बस यही कहता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें बनने के बाद भी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती हैं। सो दोस्तों, ये कहानी इसने यहाँ ख़त्म की। चाय ठंडी हो चुकी थी और जब मैंने इसकी तरफ दोबारा देखा, वो वहाँ मौजूद ही नहीं था। और सच बताऊँ, इस दिन के बाद मैं भी दरवाज़ा बंद करने से पहले 2 बार पीछे देखती हूँ। सो आई होप आपको मेरी आज की स्टोरीज़ बहुत अच्छी लगी होंगी। दोस्तों, मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और जब ख़त्म हो जाए ना मेरी स्टोरी तो प्लीज़ दोबारा सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। देखा करें आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं। और हाँ, मैं आपसे एक बार फिर बोलूँगी, जो मेरी वीडियो में कमेंट्स करेगा उनका मैं नाम अपनी वीडियो में लूँगी कि मुझे फ़लाँ ने कमेंट किया, ये कमेंट किया, वो कमेंट किया। और हाँ, अगर आप मेरे से कोई अपनी स्टोरी कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, अपने दोस्तों की, अपने घर की, अपने पेरेंट्स की, कुछ भी, आप मेरे से इनबॉक्स पे से शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी स्टोरी आगे मेंशन कर दूँगी। तो इंशाल्लाह दोबारा ज़बरदस्त हॉरर स्टोरी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अपने ढेर सारी दुआ मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।